सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस। उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा गशा गया, अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गुल बने बाग़े नूर की कुछ और ही उठान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। तुझ सा स्याहकार कौन उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाएं दिल ये तेरा गुमान है। और बाबा जी आला हजरत के शेर पर आकर ना मस्त हो जाते थे, मस्त मुकम्मल। वो कहते थे पेशे नजर वो नौबहार और दिल है सजदे को बेकरार। रोकिए सर को रोकिए हाँ यही तो इम्तिहान है। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी से लेकर वो पंडाल के आखिरी शख्स तक सब हमारे सरों के ताज। क्योंकि बाबा जी हम सब का तारुफ बड़े मुख्तसर अल्फाज में करा गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। हमारा एक ही मकसद है, कोई साहब के हों या अल्लाह के हों, हमारा एक मकसद है कि हमने हुजूर से वफा करनी कैसे है और वफा का मतलब है क्या जो हुजूर से करनी है। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, और जब वफा हो जाए मालिक कबूल कर लें तो फिर क्या मिलता है। ये बाबा जी की जिंदगी, ये वो स्टेज है जिस पर बाबा जी तसलसल के साथ काफी मर्तबा आपने यहाँ तकरीर की है और आते रहे। लेकिन मुझ निकम्मे को बस ऐसे ही, इकबाल कहता है ना इश्क की एक जुस्त ने कर दिया काम तमाम, तो मुझ निकम्मे को फौरन लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलना बहुत मुश्किल समझता हूं, लेकिन फिर भी काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। तो बाबा जी फरमाते थे हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी कैसे है। वफा करनी ऐसे है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब जा रहे हैं। हुजूर ने एक मरतबा पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे आका ने फिर पूछा, जब तीसरी बार पूछा ना तो हज़रत साद बिन माज खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिल हिबाला मन शेता,
वक्ता है बाला मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुजमिन अम्वालिना माशेता वातिना माशेता। या रसूलल्लाह, हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं? आप जहां हुक्म करेंगे हम आपके आगे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। हुक्म करें आप, हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे। मेरे आका मौला ने जब अपने गुलाम की ये वफा देखी ना, तो हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। हज़रत साद बिन मुआज़ से खुश हुए। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मुआज़ से खुश हो गए। और फिर जंगे खंदक में, ग़ज़वा खंदक में हज़रत साद बिन मुआज़ को रगे अकहल में यहाँ तीर लग गया। मिलता क्या है वफा करने के बाद? मिलता क्या है? मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। हजरत साद बिन मुआज़ को यहाँ रके अकहल में तीर लग गया और खून जारी। वो तीर ऐसा, हजरत साद बिन मुआज़ ने एक दुआ की थी कि या अल्लाह, अगर इन मुशरिकीन ने तेरे हबीब के मुकाबले में दोबारा ऐसे करो फर के साथ आना ना, तो फिर मुझे मौत ना देना, मैं इनका अंजाम देख लूं। और अगर नहीं आना तो फिर इसी जख्म के साथ मुझे शहादत दे देना। तो हजरत साद बिन मुआज़ की वो दुआ कबूल हो गई। हजरत साद बिन मुआज़ का जख्म खुल गया और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा, जो जख्मियों के खैमे थे, उनमें से हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा उठवा के मस्जिद नबी की सेन की एक नुक्कर में लगवा दिया। हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा। तो जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हर नमाज में, तो पूछे साद क्या हाल है? तो साद कैसे कहें कि ये जख्म ठीक हो जाए, जब हुजूर जो पूछ रहे हैं बार बार साद क्या हाल है? तो फिर यहाँ आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, दवा उठाए क्यों। जब हजरत साद से हुजूर पूछ रहे हैं बार बार, है साद क्या हाल? पहले तो कभी कभी पूछते थे ना हुजूर, साद क्या हाल है? अब हुजूर हर नमाज के बाद पूछ रहे हैं, और जब देख रहे हैं पूछ रहे हैं साद क्या हाल है। तो हजरत तो साद तो कहते होंगे कि जख्म तू सलामत रहे, ये इश्क बढ़ता रहे यूं ही। सरकार पूछते रहे बार बार कि साद तेरा क्या हाल है। एक दिन हजरत साद बिन मुआज़ की वो दुआ कबूल होने के करीब आ गई, वो जख्म खुल गया। अब वफा करने का सिला मालिक देने आ रहे हैं। जरा देखिएगा क्या कि मिलता है क्या। एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए, तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हजरत साद बिन मुआज़ का वो जख्म खुल गया है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में तशरीफ ले गए, तो देखते हैं हजरत साद बिन मुआज़ का खून जारी है। साहबा कहते हैं हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। जब हुजूर बैठे तो हजरत साद बिन मुआज़ का वो जख्म वाला हाथ हुजूर ने उठाकर अपने सर अक़दस पर रख दिया। ऐसे मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। वो जख्म खुल गया। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से हजरत साद बिन मुआज़ का खून बह रहा है, दाढ़ी में से बह रहा है, जुल्फों में से बह रहा है। साहबा पीछे करते हैं, हुजूर उठा के फिर रख देते हैं, फिर पीछे करते हैं, फिर उठा के रख देते हैं। बता रहे हैं, साद तूने हमें उस वक्त में खुश किया था जब हम पूछ रहे थे बदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज देख हम तेरा खून भी अपने चेहरे पर ले रहे हैं। मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का खून अपने चेहरे पर ले लिया। फिर उसी जख्म से हजरत साद बिन मुआज़ की शहादत हो गई। जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली ना, हजरत साद मस्जिद से घर चले गए। जब आता है कि घर वाले ले जाते हैं आखिरी वक्त में कि जनाब अब हम खिदमत करेंगे, तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि हजरत साद बिन मुआज़ इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज चले कि साहबा कहते हैं हमने पहले हुजूर को इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा, कि हमारे जूतों के तस्मे भी टूट गए। जब वहां पहुंचे तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतियात से पांव रखे, ऐसे एहतियात से। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या तरीका कार है? फरमाया, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते हजरत साद का जनाजा उठाने के लिए आसमान से भेज दिए हैं। तो मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछा, या रसूलल्लाह इतनी तेज चलने की वजह, आपने इतने कदम मुबारक तेज क्यों रखे? फरमाया, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे के लिए भेजे हैं।
मुझे डर था कि कहीं वो फरिश्ते साद को गुस्ल देने के लिए आसमान पर ना ले जाए। और फिर आगे जो मजा है ना वो ये है कि जब हजरत साद का जनाजा उठाना तो हुजूर ने अपने कंधों पर ऐसे रख लिया। एक बार हुजूर को राजी किया है, ऐसे हुजूर ने अपने कंधों पर रख लिया और हुजूर चलते हुए जा रहे हैं आगे साद के जनाजे के साथ। और जब हजरत साद की तदफीन हो गई तो हजरत साद की वालदा रोने लगी, शदीद रोने लगी। हजरत उमर ने कहा कि माई अब चुप कर जा। तो हजरत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर हो सकता है क़यामत तक रोने वालियां मकार करें, साद की मां मकार नहीं कर रही, ये सच्चा रो रही है। जब उनकी जारो कतारी हुजूर ने देखी ना तो फरमाया, साद की मां अब चुप कर जा, अब चुप कर जा, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। फरमाया साद की मां अब चुप कर जा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया रब आज तक किसी को हंसते हुए नहीं मिला, तेरे बेटे को हंसते हुए मिला है। एक बार हुजूर को मुस्कुराया, खुश किया, रब भी हंसते हुए मिला। फरमाया रब आज तक किसी को हंसते हुए नहीं मिला, तेरा बेटा जब पहुंचा है साथ तो उसको हंसते हुए मिला है। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख।